के पास कोई विषय नहीं है। जितने उन्होंने काम भी करवाए वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के थे। उन्होंने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। जिस ढंग से वातावरण बनाया जा रहा है, अगर सुजानगढ़ विधानसभा में आप संतोष को देखना चाहते हैं, आपकी बेटी को देखना चाहते हैं और सत्य को देखना चाहते हैं, तो विधानसभा से भारी बहुमत से इनको बहुमत से आपको विजय बनाना है। राम सिंह जी के चुनाव में 167 चुनाव में जीते। विपक्ष में सामंत को नहीं हो, विपक्ष में लक्ष्मण हो। जब बलराम जाकर न पछाड़नो, विपक्ष में लक्ष्मण हो राम को। जब कमला जी ने बिला प्रमुख बनानो, जद में बांगो देवर हो। जब राहुल जी ने विपरीत परिस्थितियों के अंदर गली पहुंचा, मैं आपके गांव में भी आके गयो, मैं विपक्ष में बांगो अंकल हो। आज के वह के मुक्त करांगा, जिला ने मुक्त करांगा, आजादी 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 का नारा लगाया। जेएनयू में लगे थे नारा आजादी आजादी, या फिर कल आजादी के नारे लगे हैं। मैं तो यह कहूं भाई, मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन भाई राहुल गांधी जी के लिए क्यों कौन नाम ले रहा? मैं उनकी तरह संकीर्णता नहीं रखता, मैं उन तरह की अच्छी बातें भी नहीं करता। जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बिगुल बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। नामांकन हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस से राहुल कसवा के। और यहाँ सुजानगढ़ से मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुरू लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और उनका कार्यालय जो सुजानगढ़ का तहसील स्तरीय जो कार्यालय है वो यहाँ पर ओपनिंग होने वाली है। और उसके लिए कई दिग्गज नेता भाजपा के जिले के पहुँचेंगे। देवेंद्र झाझड़िया जहाँ पर पहुँचेंगे, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है, चलिए बातचीत करते चलते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लालचंद सोनी है, मैं भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ OBC मोर्चा चूरू में। बिल्कुल, क्या कहेंगे जो चुनाव का जो माहौल जिस तरह से बना है, और अब जो वर्तमान जो परिस्थितियां जो बनी हैं कि राहुल कसवा जी जो पहले भाजपा से हुआ करते थे अब कांग्रेस से हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई जाए कोई आए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा का कार्यकर्ता सिर्फ कमल के निशान को देखता है और मोदी को देखता है। हमें कमल के निशान से मतलब है, जो भी कमल का निशान लेके आया वो हमारा प्रत्याशी है और हम उसके लिए जी जान से लड़ेंगे और लाखों वोटों से जीत हासिल होगी इस बार भी वापस चूरू में। और शानदार माहौल है, 36 कौम के वोट भाजपा को मिलेंगे और आराम से जीतेंगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। बिल्कुल, और उत्साह थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे प्रकाश जी, किस तरह का माहौल, अब जो चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं? देखिए, मोदी तो मुमकिन है और सारे मोदी जी के नाम से वोट मिलने हैं, व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं है और पब्लिक है तन और मन धन से वोटिंग करेगी और मोदी जी के नाम पे ही सारा वोटिंग होगा। कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है और ये देखिए यहाँ पर लोग जमा है। अभी कुछ ही देर में कार्यालय जो यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन यहाँ सुजानगढ़ में होने जा रहा है। जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा यहाँ पहुँचे हुए हैं और भी नेतागण भाजपा के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? परसों नामांकन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रैली आयोजित की और कल कांग्रेस की भी बड़ी रैली आयोजित हुई है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप काका जी कह कर के राजेंद्र जी राठौड़ पर राहुल जी कसवा लगा रहे हैं। परसों नामांकन रैली थी हमारे नरेंद्र जी झाझड़िया जी की। वो नामांकन रैली ऐतिहासिक थी। लोकसभा क्षेत्र से पूरे से, चाहे वो गांव का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा वर्ग हो, पूरा आया और आके उस रैली को पूरी तरह सफल बनाया। बताते हैं लोग कि सबसे बड़ी भीड़ भारतीय जनता पार्टी की और कमल के निशान के साथ थी और देवेंद्र झाझड़िया के साथ थी। बिल्कुल, जिस तरह के आरोप जो राहुल जी कसवा के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो राजेंद्र जी राठौड़ ने नेताओं को है जिले में जो है उनको नेता मार नेता का एक कहते हैं, और काका जी कह के जिस तरह से संबोधित कल वो कर रहे थे। देखो, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और पार्टी छोड़ के चले गए। राजस्थान में भी 25 लोकसभा की टिकट मिली है, जिसमें 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद की टिकट कटी है। पूरे देश में भी 100 से ऊपर टिकट कटी है। पार्टी आलाकमान जो तय करता है, किसी कमल को फूल का निशान देता है, वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है। आम कार्यकर्ता के नाते देवेंद्र जी को जो उम्मीदवार बनाया है, वो देवेंद्र जी को उम्मीदवार इतना अच्छा बनाया कि 7 करोड़ तो देश के दिव्यांगों का सम्मान है, प्लस एक युवा का सम्मान है, दूसरा उस व्यक्ति का सम्मान जिसने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर हजारों
युवा आइकॉन जो खेल खिलाड़ी है उनका आइकॉन रहा है। ऐसे व्यक्ति को अगर पुरस्कार देकर फिर टिकट मिलती है, ऐसे पद्म विभूषण पद्मश्री वाले को ऐसे टिकट मिलती है, हम सब के लिए गौरवान्वित की बात है। चूरू ही नहीं, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। जिस तरह से फिर भी उनका जो आरोप, जो एक टारगेट बना करके जो राजेंद्र राठौड़ पर जो खासकर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं कि क्यों इस तरह का? वो टारगेट, उनके पास कोई विषय नहीं है। जितने उन्होंने काम भी करवाए वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के थे। उन्होंने एक काम बता दे सुजानगढ़ की धरती पे भी कि मैंने ये काम करवाया तो मान सकते हैं। जैसे रेल का विकास भी है तो वो भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिले में जो काम किया, लोकसभा क्षेत्र में काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कमल के किसान ने काम किया है। उनका काम व्यक्तिगत बताएं। ये शहर में भी आज रेल की स्थिति भी दयनीय है, अन्य स्थिति भी दयनीय है। कई जगह सदा जैसे स्थानों पर रेल की सुविधा नहीं है। वो सब काम इस बार देवेंद्र झझड़िया करेंगे। तो कितना आश्वस्त है कि जो जिस तरह का जो है चुनावी रण जो बिल्कुल बन चुका है? पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में शानदार कार्यकर्ता आगाज करके लगे हैं। हर कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, हर कार्यकर्ता मोदी के नाम पर जानकारी दे रहा है, मोदी की गारंटी बता रहा है। हमारे पास कहने के लिए 9 वर्षों में बहुत कुछ है मोदी के काम का, चाहे गरीब की हो, किसान की बात हो, युवाओं की हो, कामगार विश्वकर्मा योजना की बात हो, हजारों चीज़ें बता सकते हैं। इसलिए हम एकदम ऊर्जा के साथ भरे हुए कार्यकर्ता जा रहे हैं। ये मोदी का चुनाव है, इस बार 400 पार होगी, राजस्थान में 25 आएगी। देवेंद्र झझड़िया भी अपने यहाँ से लाखों वोटों से जीत के जाएंगे, यही मेरा कहना है। कि किसी तरह से कोई जातिगत भी चलने की संभावना है? जातिगत फैक्टर, आज एक किसान का बेटे को टिकट मिली है, देवेंद्र झझड़िया किसान, गरीब किसान के बेटे को टिकट मिली है। जाति सारी उसके साथ है, समाज के लोग 36 कौमों के लोग देवेंद्र के साथ। आप देखिए हर जगह हुजूम में देखेंगे, हर वर्ग के लोग देवेंद्र के साथ हैं। कहीं कोई जातिवाद का फैक्टर नहीं, देवेंद्र खुद एक किसान का बेटा है। और यहाँ के नगर अध्यक्ष भागीरथ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी रैली पहले भारतीय जनता पार्टी की आयोजित हुई नामांकन, और कल कांग्रेस की आयोजित हुई। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, जो आरोप भी लगाए जा रहे हैं राहुल कसवाल, देखिए आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप कितना सत्य और सिद्ध होता है इसके ऊपर निर्भर करता है। और आप ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की जो फौज यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर सभी, एक जाति विशेष का ये चुनाव नहीं है जो हमारे विरोधी आज एक जाति विशेष को भ्रम में फैला करके और एक माहौल बनाना चाह रहे हैं जो कि नाकामयाब और मुश्किल होता लिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर सभी 36 कौम बिरादरी के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और तन मन धन के साथ हम लोग सभी नरेंद्र मोदी को विजयी बनाने के लिए एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और जाफर खान जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झझड़िया पहुँच चुके हैं सुजानगढ़, जहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन है, और कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। पहुँचते ही दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। धर्मवीर जी पुजारी, भागीरथ जी करवा, समस्त कार्यकर्ता साथ में हैं और स्वागत में महिलाएं पुष्प लिए खड़ी हैं। जोरदार नारेबाजी चल रही है, ढोल बज रहे हैं, गुलाब पुष्प उड़ाए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुंच चुके हैं। फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रत्याशी देवेंद्र जी झझड़िया और राजेंद्र सिंह राठौड़, पुष्प वर्षा की जा रही है, तिलकार्चन किया जा रहा है। यहाँ सुजानगढ़ जाजोदिया धर्मशाला, जहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर, ये आपका अपना भव्य और दिव्य कार्यक्रम स्वागत करे सभी। मैं युवा मोर्चा की कार्यकारिणी एवं मंडल कार्यकारिणी व पार्षद दल के वो मंच पर आए और 21 किलो की माला माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, देवेंद्र जी झाझड़िया,
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। विक्की खान, आदिल खान, प्रेमजीत जोशी, मोहम्मद सुल्तान सब्ज फरोज, दिलशाद काजी, सोहिल सब्जी फरोज, साहिल सब्जी फरोज, महबूब अली, शमशाद अली, महमूद काजी, हमीद जी, अशरफ राइन, शाकिर राइन, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने विभिन्न पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। कमलजीत सेन, आपसे भी आग्रह है, कृपया परिवार में सम्मिलित हो। इस शहर के जाने माने एडवोकेट निरंजन जी सोनी, कृपया आप पधारे। तालियों के जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आपका अभिनंदन, स्वागत। जी वेद पधारी हैं, आप प्रदेश मंत्री हैं, आपका बहन संतोष जी से आग्रह है कि बहन जी को दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। शर्मिला जी से भी आग्रह है कि दुपट्टा पहना। भाई खेमाराम जी मेघवाल से निवेदन कि वो आए और संक्षिप्त उद्बोधन। से लोकसभा आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे बीच में देवेंद्र जी झाझड़िया जो लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में आज इस कार्यालय उद्घाटन में पधारे हैं। और आपने सुना होगा कि आपने 3-3 बार इस ओलंपिक के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत का झंडा लहराने वाले ऐसे हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चहेते के रूप में और इनको टिकट देकर के अपने बीच में भेजा है। एक किसान के पुत्र जो एक बहुत गरीब परिवार से और एक खेत के अंदर ढाणी में रहने वाला व्यक्ति को हमारे बीच के अंदर प्रत्याशी बना करके भेजा है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति इतने सरल और इतने सरल स्वभाव के मैंने पहली बार जब चूरू कार्यालय का उद्घाटन था उनसे मिलना हुआ, उससे पहले कई और प्रोग्रामों में मिलने का हुआ, लेकिन उस दिन मैंने उनको जिस सरल भाव से सब लोगों से मिलते हुए बात करते हुए देखा, वास्तव में जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा जिन्होंने सबके साथ मिलकर के काम करने की जो इच्छा रखता हो, किसान की बात को आगे बढ़ाने की जो काम करने की इच्छा रखते हो, ऐसे हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया साहब। आप लोगों को मन में एक बात बार बार आ रही है, यहाँ विशेष तौर से पिछले लोकसभा चुनाव में 47,000 की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मिली थी। राठौड़ साहब विराजमान है। संख्या का अभाव इसलिए है कि गांव में खेती का काम चल रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अच्छी संख्या में बहुत कम समय का मैसेज से कल ही हमने सूचना दी थी दोपहर बाद, और उसके बाद में आज आप सब लोग पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा निवेदन है कि छोटी मोटी बातों को, जाति बिरादरी की बातों को छोड़ करके जिस ढंग से वातावरण बनाया जा रहा है और इस वातावरण से दूर होकर के, क्योंकि हमारे जो पहले हमारे जो एमपी साहब थे वो हमारे बीच में रहे थे, लेकिन वो आज हमारी पार्टी में नहीं रहे। अब जब हमारे पार्टी में नहीं रहे तो हमारे जो आज हमारे पार्टी के अंदर है माननीय देवेंद्र जी झाझड़िया जी को मोदी जी ने भेजा है। आज से हमारा प्रतिनिधि, हमारा नेता जिले का झाझड़िया जी ही रहे। इनके साथ हम सब लोगों को मिलकर के इस चुनाव में भारी मतों से हमें जिताना है। जो हमारे आज नहीं है वो उनसे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह जिसके पास है वो ही हमारा है। इसके अलावा हमारा कोई किसी से कोई संबंध नहीं है। इस भावनाओं के साथ हमें कमल के फूल को चुनाव चिन्ह में को जिताना है और इस क्षेत्र के विकास के लिए आज आपका यह नया है, आपने इनके साथ मिलने का सौभाग्य कम मिला है, लेकिन ये जब चुनाव जीत के जाएंगे और मोदी जी जीत के इतने प्रिय हैं और निश्चित रूप से हमारे जो इस क्षेत्र के जाने पहचाने नहीं पूरे विश्व के अंदर इन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है,
तो निश्चित रूप से ये चूरू जिले का भी रिकॉर्ड स्थापित करेंगे और चुनाव जीतने के बाद ये राजस्थान भारत सरकार के मंत्री के रूप में अपने बीच में आएंगे और ये इतना बड़ी सौगात हमारे जिले को मिलेगी। ये जो रेलवे की लाइनें तो पिछले 35 साल से हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, नोखा से हमारे खाटू श्याम जी सालासर होते हुए ये मांग बार बार इनकी ये सर्वे वगैरह तो होता रहता है, लेकिन ये मांग माननीय हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया ने सबसे पहले इसी बात की यहाँ भरी है कि इस रेल के लिए मैं मेरी जान लगा दूंगा और ये रेल सेवाएं, इस रेल को सर्वे ही नहीं इसको क्रियान्वित करके यहाँ तक रेल की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ये निश्चित रूप से इस काम में लगेंगे। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग को यही है, इसके लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका मोदी जी से और जिस ढंग से प्रदेश के और देश के नेताओं से आपका संपर्क है तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें मिलेगा। भारत माता की वंदे वंदे। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सत्य को कहीं आंच नहीं, जो सत्य के साथ चलेगा वो अग्नि परीक्षा देके भी पास होगा और निश्चित तौर से हम इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। कई बातें होती है, हम सब सुन रहे हैं, ये चुनावी समर है और कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से वो सारे आरोप निराधार है। जो सत्य की राह पे चलेगा उसको जरूर परेशान होना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ जो कहा है वो करेंगे और सत्य के साथ में चलते हुए हमारे सुजानगढ़ विधानसभा से हम देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी बहुमत से आगे निकालेंगे। आपकी जो भावनाएं हैं हम सब उसकी कदर करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो पिछला अपना विधानसभा का चुनाव था, किन्हीं परिस्थितियों से पीछे रह गए हम, लेकिन हारे हैं, लेकिन मन से नहीं टूटे हैं और जब तक हौसले बुलंद रहेंगे निश्चित तौर से यूं ही झंडे गाड़ते रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। हम बात करते हैं पार्टी की, हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस प्रांगण में बैठे हुए हर व्यक्ति से कहना चाहती हूँ जो कहा है वो करना है। अगर बेईमानी की तो भारत माता की सौगंध है आप सबको, अगर कहीं भी आपने चूक कर दी है तो, क्योंकि बार बार परीक्षा ली जाती है, क्यों ली जाती है, लेकिन जो हिम्मत के साथ में, सत्य के साथ में जो कर्म करता है और अपनी बात पे अडिग रहता है उसको ही क्यों अग्नि में जलना पड़ता है। मैं तो कहना चाहती हूँ ये आपकी बेटी आपके सामने है, आपका आदेश मेरे सर माथे पे है और आपके लिए दिन रात मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद चाहिए और उस आशीर्वाद से हम उस अग्नि को भी पार करेंगे, उस अग्नि में जल के भी कुंदन बन के आएंगे जिसके लिए हमने प्रयत्न किया है। मैं तो कहना चाहती हूँ हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया ऐसे व्यक्ति हैं सरल स्वभाव के और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। आज हम सब जब उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तो हम सब ये सोचते थे कि हम उनके साथ में एक फोटो खिंचाए, हम उनके दर्शन करें। आज कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे चूरू जिले के लाल और भारत रत्न जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, तो हम क्यों रुके पीछे? आपको रुकना नहीं है। अगर आज आप रुक गए तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपको कोई नहीं पूछेगा और पूछेगा इसलिए नहीं क्योंकि आप हर बार रुक जाते हो, आप हर बार रुक जाते हो। मैं तो आपको भारत माता की सौगंध खिला के यह कहना चाहती हूँ आपकी यह अग्नि परीक्षा है और देवेंद्र आपका भाई है, आपका बेटा है। अगर आपने यहाँ से कमी रख दी तो आपकी ये बेटी आपके बीच में कभी नहीं आएगी। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ अगर सुजानगढ़ विधानसभा में आप संतोष को देखना चाहते हैं, आपकी बेटी को देखना चाहते हैं और सत्य को देखना चाहते हैं तो विधानसभा से भारी बहुमत से इनको बहुमत से आपको विजय बनाना है और आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजना है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं यहाँ पे सामंतवाद है। किस बात का सामंतवाद है? क्या आप में से कोई भी राठौर साहब के पास नहीं गए? क्या आपने कभी इनसे काम नहीं करवाए? तो आज आप इन पे क्यों आरोप लगा रहे हो? ये आपके बीच में दिन रात बैठे रहते हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब ये चाय की चुस्की सुबह लेते हैं तो तब भी कार्यकर्ता इनके आसपास होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे आप आरोप लगा के सच्ची आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अगर आत्मा अमर है और आत्मा की आवाज निकलती है तो उसको आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। जातिवाद को फैला के हम आज ये चुनाव अगर निकाल भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखना आने वाले 20-25 दिनों में जो 25 साल है उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा। ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार निकम्मी है।
और इसने सिर्फ जनता को, किसानों को, युवाओं को और माता बहनों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो किस लिए हम उधर की सोचे, किस लिए हम कांग्रेस की सोचे? आपको जातिवाद से ऊपर उठना है। मेरे सुजानगढ़ के जो यहाँ रत्न बैठे हैं, जनता रूपी जो किसान बैठे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर मैंने कोई किसी बात के कारण आपको कुछ ज्यादा कह दिया है तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और जनता के बीच में रहना चाहती हूँ। 10 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, लेकिन मैं हमेशा तपी हूँ और सबकी सही है, लेकिन ज्यादा मत फैलाना, क्योंकि अगर ज्यादा सहा गया तो वहां पे विस्फोट हो जाता है। कहना चाहती हूँ, इस बेटी को संभालना आपको है, आपको ही संभालना है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारे सुजानगढ़ का जो विकास होगा उसमें देवेंद्र जी झाझड़िया भरपूर इनका योगदान होगा। और ऐसे व्यक्ति है जो मोदी जी से लगातार संपर्क में रहते हैं। अपन किन्हीं कौन बुलाए, लेकिन मोदी जी अयोध्या बुलाया, मोदी जी अन्य सीधो फोन करे, मोदी जी आओ बात करे, तो अपन और कह चाहिए अपन क्या वास्ता भागा कि मोदी जी अपना देश को नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का विकास करे। तो इस व्यक्ति वास्ते अपन प्रश्न करने की जरूरत है, अपन सोचने की जरूरत है, क्या वास्ता अपन बात करा। आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, जब 19 तारीख ने वोट पड़े तो सारा का सारा वोट कमल के फूल पे देवेंद्र जी ने और मोदी जी ने मिले। अति बात करनी चाहिए आप राकेश जी प्रजापत, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। राजेंद्र राठौर क्या खोली जीवन के संघर्षों ई देश को नाम करने वाला और जखाने देश को सारों बड़ो सम्मान पद्म विभूषण मिलेडो है, पद्म श्री मिलेडी है, और जगह को सीधो संपर्क आपा जै क्या करा हॉटलाइन भी हॉटलाइन दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, वे अपना प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी। अभी अभी जिनको जज्बाती भाषण आपने सुनो, पिछले चुनाव की टीस आप सब लोगों का मन में होगी। थोड़ी सी गफलतों, थोड़ी सी उदासीनताओं आपका प्रतिनिधित्व बन के विधानसभाओं बहुत नजदीक जाके भी वंचित रहेगी। आपकी प्रधान संतोष जी, अपना पूर्व मंत्री, राजस्थान की विधानसभा में कई बार मेरे सागर रेडा खेमाराम जी, अपना जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी, अपना अठाका प्रभारी ओम जी, भाई रवि जी, बुद्धि जी, बहुरलाल जी, लोमरोड जी, जयश्री जी और मंच पर बैठे अनेक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता आज ही कार्यालय का उद्घाटन पर एक संकल्प का सागा पधारेड़ा 36 कोमर बरादरी का भाइया बुजुर्गा और मित्रा। वो जो चुनाव हो रहे है, इस चुनाव पर दुनिया की नजरा है और नजरा ही वास्ते है को चुनाव एक अश्वमेघ यज्ञ है। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को परचम सर्वोच्च ऊंचो फहराया जावे, विकसित हिंदुस्तान बने, श्रेष्ठ हिंदुस्तान बने, दुनिया को सिरमौर हिंदुस्तान बने और जगह की अगुवाई दुनिया में सारों लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी करे भी यज्ञ में आहुति देना को चुनाव, और चुनाव मोदी जी को चुनाव है। इस चुनाव को महत्व आप सब अच्छी तरह समझो। आज कोई शो घर नहीं, जगह घर के अंदर लोगों को जीवन स्तर सुधारना के वास्ते मोदी जी की कोई न कोई योजना को लाभ नहीं पहुंचो। कोई कल्पना को नहीं कर सकता हो कि शोभी नान व्यक्ति धरती पर होगो
जो क्या होगा 2024 तक कोई गरीब इशो नहीं बचे, जिनके सर पर छत नहीं हो, कोई घर इशो नहीं बचे, जटा मीठो पानी नहीं पहुंचे, कोई घर इशो नहीं बचे, जटा प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो, हर गरीब के घर में गैस को चूल्हो है और हर गरीब के गांव में सड़क है। एक जीवन स्तर सुधारना की जकी मुहिम चाली 10 वर्ष में मोदी जी हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर ने बदल डाली, आपने सबका सामने है। अंग्रेजा अपना पर राज करो भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने भी पछाड़ दी, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। ये तीसरा कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था अपनी बने, कल्पना सबकी है। पिछली सरकार कर्जा माफी की बात करी, कांग्रेस की सरकार, हालात आपके सामने है। आपने ही तहसील में, आपने ही जिला में कई लोगों का खेत नीलाम हो गया, दर्जनों किसान फांसी का फंदा पर चूम गया, कोई मांग कौन करी किसान सम्मान निधि का पैसा के वास्ते, क्योंकि मांग नहीं, पर किसान के सम्मान के लिए बिना खाता के अंदर बिना मांगे 6000 रुपया, और बिंगी बढ़ोतरी अब अपनी डबल इंजन की सरकार कर दी। आप कोरोना को भी काल ने देखे होगो, आदमी आदमी का कौन जाया करतो, लोग कहता हिंदुस्तान में लोग बचेगा क्या, भी काल खंड के अंदर भी हर घर के अंदर भी वक्तों हर परिवार में हर व्यक्ति ने 5 किलो मुफ्त अनाज आज देश में 80 करोड़ लोगों ने मिल रहे हैं, राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं। 19,600 करोड़ रुपया राजस्थान के किसानों में सीधा पहुंच गया, सड़कों को जाल बिछ गयो। हिंदुस्तान की धमक और चमक आप देखी होगी, यूक्रेन का युद्ध में आपने ठगा भी 126 बच्चा पढ़ा अभी वक्त में, इंजीनियरिंग करा, मेडिकल करा, सब लोगों ने चिंता ही। रूस और भी युद्ध के अंदर मोदी जी एक ही बात कही दुनिया ने टेलीफोन करके, मेरा बच्चा सुरक्षित आना चाहिए, मैं हवाई जहाज भेज रहा हूं, जब तक मेरा बच्चा हवाई जहाज में बैठ कर आपका हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आवे, थे धमाको नहीं करोगा, थे बम नहीं फेंकोगा तो नहीं चुप हो गया। ताकत आज दुनिया का 20 देशा G20 के अंदर और मानो हिंदुस्तान में वासुदेव कुटुंबकम की जगह बात कही गई, भी बात में ताकत ही पूरी दुनिया एक परिवार है। ईशा नेता को चुनाव, और ईशा नेता का चुनाव में आपने बीच में सारों ज्यादा अगर एक परिवार चुनाव लड़े पूरे राजस्थान में, अगर किसी एक परिवार ने सर्वाधिक बार टिकट मिली है तो वो कसवा जी को परिवार, 14 बार टिकट, प्रधान की टिकट, प्रमुख की टिकट, एमएलए हारता चला गया, पिताजी हारा, माताजी हारी, बार बार विधानसभा की टिकट, लोकसभा में 4-6 बार पिताजी ने टिकट, 2 बार बेटा जी ने टिकट, और हारने के बाद भी मंत्री को दर्जो। और भैया आप अखबार में बाँचो होगा, 100 लोगों की टिकट कटी है राजस्थान में, देश के अंदर जगह सिटिंग एमपी आपने ना 15 लोगों की टिकट कटी है। आपका पड़ोस में गंगानगर है, 5 बार का सांसद है निहाल चंद जी, टिकट ही वास्ते काट दी। गंगानगर में 8 विधानसभा में 2 जीत्या सिर्फ। मोदी जी बोले ओके माजरू है, जुम्मारी एमपी साहब थारी है। आपने पड़ोस में झुंझुनू में काट दी नरेंद्र जी की, मैंने क्यों थे 2 क्यों जिताया थारी जुम्मारी। आपने 8 भी 2 ही जीत्या, जिसमें एक तो राजेंद्र राठौड़ की फोटो लेकर हरलाल जीते और एक भादरा में जीता। अब टिकट कट गई, टिकट पार्टी देवे, मेरे पर आरोप लगा। मैं तो खुद रात संबंधु पैनल में 1 नंबर पर नाम गयो, रात में टेलीफोन आयो, प्राथमिकता बताओ, आपका खुद का चुनाव लड़ना जरूरी है या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान में 25 सीटों पर आपका जाना जरूरी है। मैं कहूं मेरे को दरी बिछानी होगी, मेरे को माइक लगाना होगा, तो आप बताओ वो काम करूंगा, टिकट की बात नहीं है। मैंने सतीश पूनिया ने
मैंने सतीश पूनिया ने स्टार प्रचारक बना के कह दियो निकलो राजस्थान के अंदर। मैं तो ऐतराज को नहीं करो। और आज जो व्यक्ति आपके बीच में थे, मेरे सामने विराज बैठा, और एक तरह से मंदिर है, थे आत्माओं को में मंच पर बैठे है। 35 वर्षा में थे, कदे न कदे कोई न कोई वक्त में मेरे के ना आया। मैं कदा जाति की पाति की बात करी तो गुनाहगार। आज मैं सामंत बन गया। जब 1987 के अंदर जय सिंह का चुनाव में और राम सिंह जी का चुनाव में 167 चुनाव में जीते, अभी वक्त में सामंत को नहीं हो, विभक्त में लक्ष्मण हो। जब बलराम जाखड़ ने पछाड़नो, विभक्त में लक्ष्मण हो राम को। जब कमला जी ने बिला प्रमुख बनानो, जद में बांगो देवर हो। जब राहुल जी ने विपरीत परिस्थितियों के अंदर गली पहुंचा, मैं आपके गांव में भी आके गयो, मैं विभक्त में बांगो अंकल हो। आज के वह के मुक्त करांगा, जिला ने मुक्त करांगा, आजादी 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 का नारा लगाया। ये वास्तव में सिर्फ इतनी बात कहने वास्ते आया हूं। रगा में दौड़ने वालों खून सबको लाल है भाई। आप धरती की संस्कृति पर जिंदा है। आज तक अपना जिला के अंदर ही, राजस्थान के अंदर किसान की एकता ने खंडित करना वास्ते ही प्रकार का नारा खोला गया। पिछली बार आप 47,000 वोटों भारतीय जनता पार्टी ने ठूम जिताई। भी वक्त कई लोगों के मन में कसक कि राम जी को मंदिर कौन बने, वो राम जी को मंदिर बन गयो। राम जी का मंदिर बनाने वाली पार्टी और भाई राम जी का मंदिर तोड़ने वाला, राम द्वार तोड़ने वाली पार्टी, अब फैसलो आपने करना। आज मुद्दा की लड़ाई लड़ा, अब मुद्दा की लड़ाई लड़ो। मैं तो कसवा जी ने कहो थे आज राहुल गांधी का जिंदाबाद का नारा क्यों कौन लगाओ, बिंगी बड़ी फोटो क्यों कौन लगाओ। थे विजन रखो लाके सामने कि राहुल गांधी देश को प्रधानमंत्री बनाना चाहूं, और लोगों के बीच में कहो। अब आज कहो कि राहुल गांधी देश को प्रधानमंत्री बनेगा तो देश ने कट्ठा लेकर जाओगा, वो बात बताओ। और मैं कह रहा कि मैं मोदी जी का सिपाही हाँ, मोदी जी का दूत हाँ। और एक मैं आपने निवेदन करूं, एक खिलाड़ी तो जोड़ का है, पर आंगो हाजमो भी बहुत दो जोर को आंगो। मैंने पहला कदे बात बताई को नहीं, पर अब बाता बाता में बात निकल के आई। मैं देवेंद्र जी ने पूछो, देवेंद्र जी बा करामात बताओ, टिकट में भी मांगा, माने कौन मिली, थाने क्या मिली। तो बोलो जी मैं 2 साल पहले मैं ओलंपिक विजेता ने प्रधानमंत्री जी आपका ठे सारा ने खाना पर बुलाया और एक छोटो माइक दे के बोलिया कि थे लोग थारा खेल में 3 बार पदक दुनिया में सारू बड़ो पदक जीत्यो थे, 22 अलग अलग देशों के अंदर जनगण मन गवायो थे, वो काम करो क्या देवेंद्र बताओ, तुम्हारी कहानी बताओ। तो देवेंद्र जी बोला कि मैं पहला तो हिचकिचायो, फिर मैं मैंने कहो कि मैं एक छोटी सी ढाणी गरीब की ढाणी चूरू और तारानगर और राजगढ़ की कांकड़ की ढाणी को रहने वाला हूं। बचपन के अंदर स्टार्टर हूं चिपके मेरा सागा का बच्चा मेरे पर टोंट कसता। मैंने मेरे एक साथी बोलो कि अब जिंदगी भर एक हाथ उतने काम करना है तो एक हाथ ना मजबूत कर। मैंने कोई सिखा दियो कि तू रोज उठ के सुबह लकड़ी मिले तो लकड़ी ने जोर फेंका अगर हाथ हूं, वरना पत्थर फेंका अगर मैं पत्थर फेंकना चालू कर दियो। गोल पत्थर ढूंढतो, रोज सुबह उठ के पत्थर फेंकतो 1 घंटा, लाइन खींचतो जरा पत्थर पर तो कभी हूं आगे पत्थर जानो चाहिए, क्यों आगे पत्थर जानो चाहिए, रोज प्रैक्टिस करतो। स्कूल में पढ़ा हो, स्कूल में प्रतियोगिता में एक लकड़ी फेंकना की प्रतियोगिता, एक छोटो सो भालो भी न फेंकना की प्रतियोगिता। तो मैं जाके खड़े हो गयो, मास्टर जी मैं भी इन्हें फेंक दूं। बोला तू क्या प्रैक्टिस करी है? मैं क्यों मैं पत्थर बहुत दूर तक फेंकू थे, क्यों निकालो मेरो सारू दूर पत्थर जाओगो। तो ये बाला ने क्या फेंका गो तेरा तो एक हाथ है, एक बार मैंने मौको दो, एक बार मौको दियो। ये प्रधानमंत्री जी ने सुनाओ जी की कहानी मैं बता रही हूँ। और वो भालो आंगो सारू आगे पढ़ो, अब भी स्कूल में जीत गया। कुछ दिनों बाद में
जिला स्तर का स्कूल का इवेंट था। मास्टर जी बोले देवेंद्र चाल तन भी मिले चला, फिर बालो फेंको बे स्कूल में, अभी जिला में जीत गया। बटू हनुमानगढ़ जाके कॉलेज में पढ़ लिया, खुद हाथ रोटी बनाता, बड़ा बाला फेंकता रहा, यूनिवर्सिटी में जीत गया। और जीवटता हूँ आगे बढ़ता बढ़ता 3 बार देश दुनिया में सारू आगे बालो फेंक के दुनिया का सिर मोड़ दे। आ बात सुन के प्रधानमंत्री जी कहो तू तो प्रेरणादायक है, तेरो तो पाठ स्कूली शिक्षा में जानो चाहिए। और अरे बहुत सा मास्टर लोग बैठा होगा, वो पहलो शख्सियत है हमारे, मैं राजनीति में कई वर्ष हूं, हमारे बारे में कई तरह की टीका टिप्पणी हो सके, पर बच्चा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रेरणादायक कहानी देवेंद्र झाझड़िया की जबानी किताबा पढ़ावे। फिर इन्हें बोला तेरा जैसा आदमी तो आगे बढ़ना चाहिए, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ना, राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना। अब प्रधानमंत्री जी किन्हें कहते हैं राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना, वो रुका है क्यों? अब बात में पतो लगा, ईशा व्यक्ति आज अपना प्रत्याशी है भाई। पिछली बार तू तेरो है और मैं मेरो हूं, मैंने को नहीं बतलाया और मैंने को नहीं कहो, और मैं लोगों ने भी निवेदन करूं, टेलीफोन धनाधन बाजा, परसों की सभा में बाजा, और अपना कई भाई के ना भाई पुराना संबंध एक बार जाके देखना वाली बात भी बंद करो भाई। अब तो आर पार की लड़ाई युद्ध है, वो लोकतंत्र को युद्ध है। युद्ध में एक तरफ पे शक्तियां हैं, जगह कह रहा कि राम तो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, रिसाला सर में राम दरबार तुड़ाने वाली शक्तियां हैं। और दूसरी तरफ वे लोग है जगह राम ने लेकर आया है। एक तरफ वे लोग है जगह कह रहा सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है, और दूसरी तरफ सनातन धर्म चाहे काशी का कॉरिडोर की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे द्वारका की बात हो, अपनी संस्कृति ने जिंदा करने वाला लोग है। एक तरफ ही देश को बेबो ऊंचो ले जाने वाला लोग है, देश की अर्थव्यवस्था ने शीर्ष ले जाने वाला लोग है। एक साल में 11 लाख करोड़ रुपए ज्यादा आधारभूत संरचनाओं पर खर्च करने वाला लोग है। एक साल में 1.25 लाख करोड़ रुपया किसान पर खर्च करने वाला लोग है। और दूसरी तरफ कि जमीन के अंदर कोयला चोरने वाला लोग है, आकाश उतरंगा 2G स्पेक्ट्रम तोड़ने वाला लोग है। फैसला आपने करना है, मुगाल तो मत रह जाए। अपने कुछ दिनों बाद ही सरपंच और पंच का चुनाव लड़ना है। अगर आप जाति पाति का आधार पर बंट जावांगा, जमानो माफ कदई कौन करेगो। और मैं जिम्मेवारियों कह के जा रहा हूं, देवेंद्र झाझड़िया लाखा वोटाऊं जीतागो, सुजानगढ़ की कमी नहीं रह जावे, सुजानगढ़ की कमी नहीं रह जावे। आज सौगंधारा शपथ लेके आप सब लोग जाओ। अगर आज शपथ लेके जाओ तो आने वाला 23 दिनों में आप नरेंद्र मोदी का दूत बनके, आप झाझड़िया जी का बड़ा भाई बनके, आप झाझड़िया जी का सखा बनकर गांव ढाणी में जाकर कह दो कि पिछली विधानसभा की गलती ने कई गुना बढ़ावांगा, बढ़ा के गलती ठीक करना करके। और ये झाझड़िया जी ने पिछली बार 47,000 जिताया, ये बार 67,000 वोटों की विधानसभा में जिता। अगर हो है मेरी बात पर सहमति तो हाथ खड़ो करके विश्वास दिलाओ। और देखो थे हाथ जड़े खड़े होकर अभी में सामने किए हैं। और आपने शास्त्रा में लिखो गया मंदिर का आगे कोई आदमी झूठ बोला भी ने कुंभी पाक नरक बने, नरक का बागी मत बन जाए। ये वास्ते मैं दोबारा कहूंगा कि अगर नरेंद्र झाझड़िया ने नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते, और ये राहुल बाबा का दूसरा राहुल चले गए, ये पप्पू का एक और पप्पू चले गए, तो ये 2 हो गया। मन हराने वास्ते मन में संकल्प है, मन में इच्छा है, तो जगह अब भगवान डर के कह रहा हूं, बे हाथ मत उठाया जगह आदमी का मन में कोई शंका हो। जब शंका नहीं है तो दोबारा हाथ उठा के बताओ। एक भाई साहब हाथ को नहीं उठाया, वहां भाई साहब ने, मैं कहूंगा आप भी विचार करा और विचार करके हमारी मदद करा। बाकी सब चारों मेरा हाथ उठ गया है। देवेंद्र जी किसने कहा आपके एक हाथ है? किसने कहा एक हाथ है? ये हाथ किसके हैं? ये हाथ किसके हैं? ये हाथ देवेंद्र के हैं। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
तो अब आप कहो तो मैं सीधो देवेंद्र जी ने कहूँ कि आपने बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, सीधा रूबरू। लेकर इस भारत माता को नमन करते, भारत माता की शान बढ़ाइए। ऐसे हमारे लोक लाडले चूरू लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया, मैं आपसे पहले एक नारा लगवाऊंगा और उसके बाद आपका उद्बोधन होगा। मैं बोलूंगा केंद्र में, आप बोलेंगे नरेंद्र, और मैं बोलूंगा चूरू में, आप बोलेंगे देवेंद्र। केंद्र में, केंद्र में, केंद्र में, अरे चूरू में, अरे चूरू में, अरे चूरू में, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, और जीतेगा भाई जीतेगा, भारत माता की। देखिए भाई, मैं तो मेरी थे पृष्ठभूमि जानो हो, एक मजदूर किसान को बेटो हूं और 42 साल उम्र हो गई मेरी। 42 साल में मेरे साथ संघर्ष ही रहे। छोटी सी उम्र में यो हादसा हो गयो हो और डॉक्टर या कही गयो बचकत रह गयो, मतलब बचने की कोई संभावना ही को नहीं। हाथ जरूर काटना पड़े पर जिंदो रहेगी। तो मेरे पिताजी या कही भाई ईश्वर की देन है या जी जिंदो रह गयो। डॉक्टर या कही के भैया अब ज्यादा ग्रोथ कौन करेगो लाइफ में, बटे कौन को आगे दुबलो पतलो रहेगो। तो आज भी ईश्वर की देन है, दुबलो पतलो तो कोनी में। लेकिन खेल के क्षेत्र में जो मैं मेहनत करी, और मैं थाने बताना चाहूं, मेरकन तो एक ही चीज है, मेरकन ईमानदारी है, मेरकन सच्चाई है। कोरो कागज हो, साफ सुथरो हो, और सब बढ़िया बात यह है बा बढ़िया या घटिया थे जानो, गुस्सो भी को नहीं आवे। क्यों? एक अमेरिका का राष्ट्रपति हो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो वो राष्ट्रपति बने हो। तो लोगों पूछी, मीडिया ने पूछी, भाई यो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़े हो? तो वो नहीं बोले कोई ज्यादा कौन करना पड़े मन। तो लोग अचंभे में भी ज्यादा कौन करना पड़ो, राष्ट्रपति बन गयो। बोले देखो एन ज्यादा संघर्ष तो मैं बचपन में पोलियो ही कर लियो हो, तो क्या संघर्ष है, वो पोलियो ग्रस्त हो। तो भैया संघर्ष की बात है, जिंदगी में घणो ही कर लियो, मैंने कोई डर कौन लागे। बहुत संघर्ष करे है। जिस खिलाड़ी के पास जूते ना हो और वो ये कहता है कि मुझे खेलना है, जिस खिलाड़ी के पास बाला नहीं है, जिस लड़के के पास बाला नहीं है, वो कहे बाला फेंकना है। तो मैं तो उस उम्र में जिद कर ली, जिद करके चैंपियन बन गया दुनिया का। लेकिन नीयत साफ है, नीयत है वही आपको आगे लेकर के जाती है। और मैं अब बात रही भाई या राजनीति काली, तो मेरे अंदर राजनीति को ने पहले ही बताते हूं, मैं तो जनसेवा की भावना आया हूं तारे बीच में। तारे जो दुख दर्द है वही दुख दर्द मेरा हो जिंदगी में। मैं यहां चाहूं अगली पीढ़ी आपने यो दुख ना देखे। सरकारी स्कूल में पढ़ो मैं तो, और श्याम लोग कैंडिडेट है, कोई हाई स्कूल नाम, कोई बड़ी बड़ी स्कूल नाम विदेश, और कोई बिट्स पिलानी। मैं तो बिट्स पिलानी का मुंह करी करता, जिटर लागे करता हूँ भाई, गार्ड करना पड़न देगो को नहीं भाई। मैं तो सरकारी स्कूल का हर चीज, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सब चीज मैं या चाहूं वो मैं संघर्ष करे, वो थे ना करो। मेरो टारगेट यो है कि सुजानगढ़ चूरू लोकसभा में वो काम करके जाऊं जो मन ने याद करे दुनिया। और प्रधानमंत्री जी ने मेरे पर पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जो मेरी स्टोरी सुनी होना। यदि कोई जन सेवा की भावना से काम कर सकता है तो वो देवेंद्र झाझड़िया कर सकता है। मेरी तो भाई
बैकग्राउंड राजनीति को 1% मार तो वार्ड की चुनाव को लड़े को आज भी 5 कमरा है गांव में जायडा भी कई लोग देखा हो गए थे सीधा साधा कमरा है, लेकिन मैं 90% 90% लोगों की मैं जीवन जी चुका हूं, लिए मैंने समस्या को बेरो है। तारा जब पाड़ो मार गयो फिसलने ने तो मन थे फोन करोगा पाड़ो मार गयो तो मेरी यह समझ में आ जाई भाई ठंड ज्यादा है। कोई या कह गो गुआर का तेलियो लाग गयो तो मैं तुरंत कहूंगा भाई गुआर का तेलियो लाग गयो तुरंत जांच करवाऊंगी। अरे मैंने हर चीज को बेरो है, मैं तारी समस्या को समाधान के लिए यदि मेरी पहली कोई आवाज लिखड़ेगी शपथ ग्रहण के बाद में तो वह किसान के लिए लिखड़ेगी, ये वादो करूंगा। वह लोग चुनाव ने दूसरे मोड पर ले जाना चाहे, उनके कोई विजन को नहीं। मैं तो यह कहूं भाई मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन वह राहुल गांधी जी के लिए क्यों कौन नाम ले रहा है? सोनिया गांधी जी के लिए वोट क्यों कौन मांग रहा? और जो कल एक जो वो जिंदाबाद आजादी 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 के 8 साल पहले नारा लगे थे, जेएनयू में लगे थे नारा आजादी आजादी, या फिर कल आजादी के नारे लगे हैं। भाई किससे आजादी चाहिए आपको? अरे भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, फांसी तक टूट गए, उनका अपमान कर रहे हो? वो आजादी नहीं थी? भगत सिंह आजादी नहीं थी क्या? राजगुरु सुखदेव फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने आजादी के लिए, उसको आजादी नहीं मानते हो आप? अरे हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, उनको आजाद नहीं मानते हो आप? ऐसा अपमान तो भी सहन नहीं होगा और आपको भी नहीं करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टियां आएंगी, लेकिन देश पे तांच नहीं आने देंगे। इस देश के लिए 200 देशों में चैंपियन बनाओ, ये देश मेरी रग रग में, हमें बता दूं आपको। और मार तो बड़ी बात बताऊं धने, मैं आज ही बता के आया हूं गिलड़ी सभा में भी बड़ी अजीब सी विडंबना है। आजकल के चुनाव प्रचार करके बड़ो लेट पूछूंगा, तो एक दिन 1:30-2 बजे पूछो तो धर्मपत्नी जागती बैठी ने बोली एक बात पूछनी है। तो मैं कभी पूरे दिन मैंने पूछा ही हलो 2 पूछ, बोले झाजड़िया कौन सी विरोधरी मामे जाटा मामे कौन मन तो या बता। मैं बोले अब के बोलो आगे, के बोलो पोस्ट देखूं हूं रू हिसाब घराना कोई गलत जगह तो नहीं ब्याह दी है मैंने। तो मैं एक किताब निकाली, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली में, उनकी एक किताब भी उन यह लिख रखी देश का अपने समाज का कितने 25 जो फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी लिस्ट थी फोटो साथ में। तो मेरा 4 नंबर पर नाम हो, मैं बात दिखाई, मैं बोल देख भाई मैं वही बिरादरी हूं। अरे जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में चम्मच नहीं जीती, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पे सवाल उठा रहा है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? यह जवाब आप ही दे सकते हो। अरे जिस व्यक्ति ने 5-5 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं, जिसको देश का मान सम्मान बढ़ाने पे, और जिसको एसडीएम ने नहीं सम्मानित किया, वो उस व्यक्ति पे सवाल उठा रहा है। वही ये तो काबिलियत है, आप लोगों की दुआएं थी मेरे प्रति। मैं तो विकास के नाम पे वोट मांग रहा, और वो किस किस चीज के नाम पे वोट मांग रहा है मैं आपको पता ही है। एक बार बता दे वो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी की हम ये करवाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में, और हम कहते हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं तो भाइयों स्पष्ट बता दूं, मैं तो राजनीति करने को नहीं आया, जन सेवक की भावना आया हूं तारे बीच में। मैं चाहूं ग्राउंड बने, अच्छा खेल मैदान बने, और यही कोनी 1000 खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार बना चुकी है। मैं चाहूंगा 5000 बने। ट्रेनिंग सेंटर में जो खेल मैदान बनेगा, उन जाके क्रिकेट खेलोगा, जित बिरादरी अलग अलग करके खेलोगा के कभी थारी बिरादरी अलग है, थे अलग खेलो, थे अलग खेलो। अरे अब मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, बता दूं आपको।
मेरे तो देखो, मैं तो खेलने जाता हूं तब हमारे तो 5 अक्षर लिख दिए जाते हैं जर्सी पे। आप इंडिया टीम देखते हो ना, खेलती है तो 5 अक्षर लिखे जाते हैं इंडिया। तो हमें तो वो अक्षर लिख दिए, उस दिन ही मान लिया था पूरा देश मेरा है और इस देश से मैं प्यार करता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा, ये मेरी बात ठीक लगी को नहीं धनवन तो या बताओ, तो मेरा साथ दोगा? हाथ खड़े करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद। लगातार जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अच्छा रहे कि कांग्रेस के उम्मीदवार लोगों के बीच में कहे कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, अपनी नीतियां और मुद्दों की बात करें। ओछे मुद्दों की बात करके जनता का वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। वो लगातार बयान में सर एक टारगेट बना करके राजेंद्र राठौड़ पर ही काकोजा कर करके 35 साल तक मैं बड़ा अच्छा लगता था जब वो हर प्रचार में, हर चीज़ में मैं उनकी अगुवाई किया करता था। अचानक मेरे में न जाने क्या हो गया। अब मैं उनकी तरह संकीर्णता नहीं रखता, मैं उन तरह की अच्छी बातें भी नहीं करता।